उपाध्याय जी, प्रेसिडेंट न्यूज के भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं नेटवर्क 18 के श्री नौशाद अली जी का कि हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का बुके भेंट कर अभिनंदन करें। पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष श्री पंकज ने अभिनंदन करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमको ये मौका देने के लिए। आप सभी रायपुर के विशिष्ट लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मुझे वाकई में बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आप सबके सामने खड़ा होकर मुझे बोलने के लिए कुछ पल मिले हैं। सबसे पहले तो मैं IBM 7 की तरफ से, नेटवर्क 18 की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला हमको सुनने के लिए, इस चीज को समझने के लिए। मैं 2-3 चीजें यहां जरूर बोलना चाहूंगा उमेश जी की इजाजत से, मेरे बॉस हैं। एक छोटी सी कोशिश नेटवर्क 18 ने की है। ये अपने आप में बहुत अनूठा, नायाब और अनोखा काम हम लोग करने जा रहे हैं। इस समाज में रहते हुए एक पत्रकार होने के नाते हम सबको ये लगता है कि हम एक स्टोरी करें और घर चले जाएं, हमारा नाम हो जाए, हमारी पहचान हो जाए, 4 मंत्री मुझे जानने लगे, 5 नौकरशाह मेरी बात सुनने लगे, समाज में मैं कहीं जाऊं तो लोग अदब से मुझे नमस्कार करें और हम लोग खुश हो जाते हैं उस चीज में। इस छोटी सी चीज में हमारी जो कौम है वो खुश हो जाती है, पर हम बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। नेटवर्क 18 ने एक कोशिश की कि हम लेते तो बहुत है इस समाज से, इस समाज को देने के बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। हम ऐसा क्या करें कंट्रीब्यूट इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जिससे वो तबका जो अमूमन दिल्ली की चकाचौंध से दूर रह जाता है, जो नीति निर्धारण के काम से दूर रह जाता है, उसको इंपॉर्टेंस मिले। और उसी कोशिश के तहत इस स्कीम की परिकल्पना माननीय उमेश जी ने की। इसका क्रेडिट मैं सिर्फ उमेश उपाध्याय जी को दे रहा हूं, क्योंकि उमेश जी दोनों ही तरफ रहे हैं, वो पत्रकार भी रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी में भी एकेडमिशियन भी रहे हैं। तो ये उनका आइडिया था कि क्यों ना ऐसा कुछ हो कि हम देश भर की तमाम संस्थाओं के पास जाएं, तमाम विश्वविद्यालयों के पास जाएं, तमाम यूनिवर्सिटीज के पास जाएं, वहां पे टैलेंट भरा हुआ है। हम क्यों इंतजार करते हैं कि दिल्ली में बैठ के हमारे पास तमाम बायोडाटा आ जाएंगे और हम इंटरव्यू ले लेंगे? हम क्यों नहीं दिल्ली से बाहर निकलते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है, हम क्यों यहीं बंद के रहना चाहते हैं? क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ जाते हैं, क्यों नहीं हम सुकमा जाते हैं, क्यों नहीं हम नागालैंड जाते हैं, क्यों नहीं हम कोचीन जाते हैं और वहां जाके हम टैलेंट को ढूंढें? इससे फायदा दोनों का था, किसी का नुकसान नहीं है और इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इसमें कोई व्यापार नहीं है कि मैं फायदे के लिए आया हूं। यह सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है इस समाज को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की, कि हम एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जो अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक है, कोशिश कर रहा है, पर मौके नहीं मिलते हैं, तो हम ये मौका उस तक लेके जाएं, हम उस तक पहुंचे, हम उसको पहचाने, हम उसको ग्रूम करें और उसको अपने साथ जोड़ें। हमारा भी फायदा है कि हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, हमको एक नया नजरिया मिलता है, हमको एक नया विजन मिलता है और साथ साथ उस तबके का भी फायदा है जो वहां पर रहकर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे साथ एक सुकमा का बच्चा आके काम करने लगता है। मुझे सुकमा के बारे में नहीं पता है, मैं दिल्ली में रहकर सुकमा के बारे में 5000 बार मैंने खबरें पढ़ी होंगी, पर सुकमा कहां है, वहां की जरूरतें क्या है, वहां की दिक्कतें क्या है, वहां के व्यक्ति के बारे में इस तरह की धारणा दिल्ली में बैठे आदमी की क्यों बन रही है, ये मुझे वो व्यक्ति बताएगा जो मेरे साथ काम करेगा। और रोज मेरे लिए सुकमा आना मुनासिब नहीं है, रोज उसके लिए दिल्ली आना मुनासिब नहीं है। अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे तो ये कोशिश बस उसी का नतीजा है। आज मुझे फख्र हो रहा है कि हम पहला समझौता, पहला MOU रायपुर के साथ कर रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में कर रहे हैं। और मैं इस मंच से ये बात कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे नेटवर्क 18 ऐसी तमाम कोशिशें करने वाला है
जो इस न्यू एज में, न्यू मीडिया के एज में, जहां पे व्हाट्सएप का जमाना है, फोटो खींचो तुरंत कहीं भी भेज दो, जहां पे ट्विटर का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, हम इन तमाम चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, हम इन तमाम चीजों को एक साथ एक जगह पर लेकर आएंगे, हम नए टैलेंट को साथ जोड़ेंगे, ताकि नेटवर्क 18 एक सबसे बड़ा न्यूज मीडिया नेटवर्क होने के नाते इस समाज को कंट्रीब्यूट कर सके, इस देश को कंट्रीब्यूट कर सके। और एक छोटी सी कोशिश है कि हम सबको मिलकर एक साथ ढूंढ के एक टैलेंट को आगे बढ़ सकें, उसी कोशिश में है ये सब चीजें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी अच्छा, थैंक यू सर। ये विश्वविद्यालय इस एक ऐतिहासिक घटना के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर हम इंडस्ट्री और एजुकेशन के साथ एक समझौता कर रहे हैं। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह, वे लोकप्रिय भी हैं, साथ में बहुत इनोवेटिव भी है। गवर्नेंस में उनकी जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है। डॉक्टर जोशी, वाइस चांसलर कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी, कुल सचिव मेरे मित्र और सहयोगी सुमित अवस्थी, और सामने जो लोग बैठे हुए हैं, एक एक का नाम लूंगा तो समय बहुत गुजर जाएगा। बहुत यशस्वी पत्रकार हैं, संपादक हैं, गण्यमान्य लोग हैं। रायपुर मेरा दूसरा घर है और दूसरे घर की याद अक्सर आपको आती है। 1 साल पहले तक मैं रायपुर में था, दिशा संस्थान के साथ, दिशा डीमेट के साथ जुड़ा हुआ था, और सुमित ने कहा कि दूसरी तरफ से भी मैंने चीजों को देखा है, तो इसलिए दोबारा से 1 वर्ष के भीतर ही मैं अपने घर आया हूं। और अपने घर जब जाता है आदमी तो कुछ लेकर नहीं जाता, मांगने आता है। मैं याचक के तौर पर आया हूं डॉक्टर रमन सिंह। यह ठीक है कि मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है देश के अंदर, लेकिन बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं मीडिया के अंदर। उन बदलावों के अंदर उसको नए विचारों की, रचनात्मकता की, इनोवेटिवनेस की आवश्यकता है। डॉक्टर जोशी कह रहे थे कि नेटवर्क 18 बहुत बड़ा है और विश्वविद्यालय बहुत छोटा है। विचार के धरातल पर न कोई बड़ा होता है न छोटा। आज अंबिकापुर में बैठा हुआ, जशपुर में बैठा हुआ, दंतेवाड़ा में बैठा हुआ एक युवक जिसके पास एक स्मार्टफोन है, उतना ही प्रभावशाली, उतना ही इफेक्टिव हो सकता है कम्युनिकेशन के फील्ड में जितना हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सुमित अवस्थी। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, तो आज तो हर व्यक्ति ब्रॉडकास्टर है। तो जब हर व्यक्ति ब्रॉडकास्टर है, हर व्यक्ति एडिटर है, उसकी उम्र, उसका स्थान, उसकी ज्योग्राफी ये बहुत मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि उसके पास विचार क्या है, सोच क्या है। इसलिए ये जो एमओयू है वो बेसिकली एक सहमति पत्र है आपस में। तो उसके तहत क्या मांगने आए हैं डॉक्टर साहब? हम यहां की माटी की सौंधी गंध मांगने आए हैं आपसे, जिस गंध की राष्ट्रीय पत्रकारिता को जरूरत है। क्योंकि हम जिस मुकाम पर आज बैठे हुए हैं राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में, उसको आगे जाने के लिए इसकी आवश्यकता है। और इस कारण से हम अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं। देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है हम। 150 बिलियन होम्स में हम पहुंचते हैं टेलीविजन के जरिए। 30 मिलियन होम्स में पहुंचते हैं हम अपने डिजिटल प्रॉपर्टीज के जरिए। CNN, IBN 7,
ईटीवी के चैनल्स, सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी बाजार, सीएनबीसी आवाज, आईबीएन लोकमत, तकरीबन 10 भाषाओं में हम प्रसारण करते हैं। इसके अलावा हमारा एंटरटेनमेंट का नेटवर्क है, कलर्स टेलीविजन है, एमटीवी है, हिस्ट्री 18 है, डिजिटल स्पेस में firstpost.com है, moneycontrol.com है, आईबीएन लाइव है, आईबीएन खबर है। विदेशों में हमारा प्रसारण होता है नेटवर्क 18 के नाम से, न्यूज 18 के नाम से। तो क्या हम सिर्फ, हमारी भूमिका इतनी ही रहेगी या इस जो बड़ा यज्ञ है राष्ट्र निर्माण का, उसमें हम कुछ योगदान कर सकते हैं? और यहां जो मेधा है या प्रतिभा है, उसको शायद स्किल सेट की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप स्किल सेट के लिए काफी प्रयत्नशील हैं, मुझे मालूम है, स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए। तो मेधा प्रतिभा को स्किल सेट कैसे दिया जाएगा? हमने कहा कि हमारे न्यूज रूम में बहुत स्किल सेट है। सब बच्चे खर्च करके दिल्ली नहीं जा सकते, मुंबई नहीं जा सकते, तो हम आ सकते हैं। विश्वविद्यालय है, सिर्फ हमारे न्यूज रूम से जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जो बच्चों को स्किल सेट दे सकते हैं, उनको थोड़े से सम्मान दे दीजिए। सुमित्रा अवस्थी आएंगे तो प्रोफेसर सुमित्रा अवस्थी के रूप में आए, 1 हफ्ता यहां रहें, बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि जो स्किल सेट के लोग हैं सिर्फ मेट्रोस तक ही क्यों रहें, वो क्यों नहीं आए? और फिर देखिए कितनी बड़ी प्रतिभा का निर्माण होगा इस देश के अंदर। तो हमारा संचार के क्षेत्र में, हम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो हमने सोचा कि यह काम हमको करना चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व है। और बहुत हर्ष की बात है कि डॉक्टर जोशी से मैंने बात की, फोन पर बात की, तुरंत अगले दिन वो आ गए दिल्ली। तारीफ करना चाहूंगा। बोलिए क्या करना है? मैंने कहा देखिए ड्राफ्ट एमओयू है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जनवरी में कर पाएंगे। एक असंभव सी डेडलाइन जैसे हम लोग अपने संपादकों और रिपोर्टर्स को दे देते हैं, वैसी हमने दे दी। धन्यवाद डॉक्टर जोशी। सरकारी संस्थान होने के बावजूद, बल्कि मैं बोलूंगा सरकारी संस्थान होने के नाते आपने उसको इस तय सीमा में किया, और इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये हम देश के सिर्फ कुछ लोगों के साथ करने वाले हैं, सबके साथ करने वाले भी नहीं। विदेशों के कुछ संस्थान के साथ करने वाले हैं। कोलंबिया से बात हमारी हो रही है, हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से बात हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से बात हो रही है। ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है, प्रतिभा का आदान प्रदान है, ये बहुत आवश्यक है। और इस नाते हमने सोचा कि हम इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझें और लें। मैंने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ कई चीजों में देश को मार्ग दिखा रहा है। गवर्नेंस के मामले में, पीडीएस के मामले में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सब जानते हैं। तो क्या संचार का जो क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, उसके अंदर हम आगे चल के ऐसा नहीं कर सकते? एक और बात ये कि डॉक्टर जोशी, हम आप मीडिया के कॉमन स्टेक होल्डर हैं, हम आप अलग नहीं हैं। तो कॉमन स्टेक होल्डर होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि आगे वाली पीढ़ियों को, जो मीडिया एक नए स्वरूप में जाने वाला है, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आगे आने वाला मीडिया, तो कॉमन स्टेक होल्डर होने के नाते हम अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। प्राइवेट और सरकारी, ये एक स्ट्रक्चर के तरीके हैं, समाज के स्ट्रक्चर के तरीके हैं। देश के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हम साथ मिलकर चल सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और खाली दस्तखत होने से हो नहीं जाएगा, क्या आगे हमारा कमिटमेंट इसमें है कि नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नेटवर्क 18 का इसमें पूरा संकल्प
पूरा माइट लगेगा, क्योंकि इससे हमें नई प्रतिभाएं मिलेंगी और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे मीडिया के क्षेत्र में। मैंने कहा, जैसे रायपुर मेरा दूसरा घर है, मुझे ये बहुत प्रसन्नता है कि पहला एमओयू रायपुर में हमने आकर किया और थोड़ा संतोष भी है कि भाई ठीक है, कुछ हम साथ मिलकर करने की योजना बना रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो उन्होंने हमें समय दिया और इस सारी योजना को आशीर्वाद देने के लिए वे स्वयं यहां आए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एमओयू पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक ऐतिहासिक घटना विश्वविद्यालय के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, गौरवमयी उपस्थिति में यह एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सचमुच में हम आज का यह आयोजन पत्रकारिता विश्वविद्यालय और नेटवर्क 18 के बीच एमओयू, और ये खुशी है कि जैसा अभी आपको जानकारी आई कि पहला एमओयू किया इस छत्तीसगढ़ में नेटवर्क 18 ने। इसमें भी छत्तीसगढ़ पहले राज्य के रूप में देश में पहले नंबर पे आया है। तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि एक बेहतर कदम, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं उमेश उपाध्याय जी, प्रेसिडेंट नेटवर्क 18, और हमारे सचिदानंद जोशी जी विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति, और आप सबकी गर्वमय उपस्थिति। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे जो सोच थी, और वो दिन मुझे याद है कि 2005 16 अप्रैल इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और आशीर्वाद दिया। पहला दिन वो, और दूसरा 2013 जब दलाई लामा यहाँ पहुंचे दीक्षांत समारोह में, वो इस विश्वविद्यालय के लिए दूसरा बड़ा दिन था। और तीसरा दिन मैं आज इसको कहूँगा कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए एक बड़ा एक्सपोजर उनको मिलेगा। और इस 10 साल की यात्रा में, क्योंकि मुझे मालूम है कि पढ़ाई और कॉलेज के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है, पर जब तक इंटर्नशिप नहीं होगी, जब तक उसको फील्ड में अच्छी टीम के साथ काम करने का अवसर ना मिले, तब तक वो अपनी पूरी प्रतिभा को सामने लाने में उतना सफल नहीं होता। और जब साथ मिल जाएगा नेटवर्क 18 का, तो मेरे बच्चे जो अभी छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा ले रहे हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में न केवल इस विश्वविद्यालय का बल्कि छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित करेंगे। और हमको कहने में गर्व होगा कि हमारी कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हमारे छात्र हैं। और एक अच्छी शुरुआत, एक बड़ी सोच के साथ उपाध्याय जी ने जो अपनी बात, दिल की बात कही कि ये मेरा घर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत आज के दिन हमने किया है। और दुनिया के और देश के इतना बड़ा नेटवर्क, इसका नए युग में आने वाले समय में हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहाँ करोड़ों और अरबों लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारे यदि कॉलेज के बच्चे जुड़ते हैं, छत्तीसगढ़ जुड़ता है, मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की योजनाएं और छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सोंधी खुशबू यदि नेटवर्क 18 की पहली प्राथमिकता है, तो मैं कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़
हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जिसको मैं ये कह सकता हूं कि इस राज्य के 15 साल के निर्माण के बाद भी न केवल हम विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ का एक जो मूल स्वभाव है, छत्तीसगढ़िया जिसको कहा जाता है, सीधा साधा, ईमानदार, झूठ ना बोलने वाला, मेहनत करने वाला, वो सब कुछ कर लेगा मगर बेईमानी नहीं करेगा। और ये छत्तीसगढ़ को देश के अंदर इसके विकास के साथ साथ उन लोगों के दिल की भावनाओं को भी दुनिया को बताने का माध्यम भी बनेगा नेटवर्क 18, मुझे लगता है, क्योंकि बस्तर से सरगुजा तक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां न केवल संसाधन है, जब हम कहते हैं कि हम संसाधन में बहुत आगे हैं, देश के उत्पादन होने वाले स्टील का, सीमेंट का, एल्युमिनियम का हम 18 से 20% उत्पादन कर रहे हैं, 56% हमारा जंगल है, मगर इससे बड़ी बात छत्तीसगढ़ का जो मूल खूबसूरती है, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की भावना, इसको यदि दुनिया के सामने ले जाने का अवसर मिलेगा, इतनी विविधता है छत्तीसगढ़ में, बस्तर से शुरू करके सरगुजा तक और रायपुर से लेकर बिलासपुर तक आंचलिक बोली में इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया, और ऐसे बड़े विद्वान यहाँ इस धरती पे हुए। मुझे लगता है ये अच्छा अवसर होगा कि इन सारी बातों को हमारे बच्चों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और आपके एक बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से आज जो एमओयू हुआ है, जरूर आज लग रहा है कि हम इस एमओयू में आगे क्या करेंगे, पर अपार संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं दोनों तरफ से, स्टेट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो मदद की जरूरत होगी, आप राष्ट्रीय अंतर स्तर के जो भी फैकल्टी यहां आएंगे उनको उसी स्तर का सम्मान राज्य देगा, बल्कि उससे ज्यादा देगा, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और छत्तीसगढ़ मेहमान नवाजी करने में हिंदुस्तान में पहले नंबर पर। छत्तीसगढ़ उसमें पीछा नहीं है। छत्तीसगढ़ वालों का दिल बहुत बड़ा है और दिल से जो कुछ काम करता है, तो फिर छत्तीसगढ़ में यदि आपने यहां दिल से आकर अपनी भावना व्यक्त की, तो मैं मुख्यमंत्री के नाते कहना चाहूंगा कि संभावनाओं को आपने अच्छे तरीके से दिल से अपनी बात कही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो आज एमओयू हुआ है, राष्ट्रीय स्तर में इसका महत्व समझा जाएगा। और आज जो यूनिवर्सिटी को हम और बेहतर करना चाहते हैं, इस 10 साल की यात्रा में जो सपना उस समय अटल जी ने अपने विचारों में व्यक्त किया था, उसको अनुरूप इस विचार को आगे बढ़ाने का अवसर आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय और समाज और विशेष रूप से औद्योगिक समूह के मध्य एकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन स्थापित हो, जिससे कि लैब टू लैंड और लैब, मैं अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से और नेटवर्क 18 की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के समस्त उपस्थित अधिकारियों का, सभी आत्मजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।